Hello friends, my name is Shivam Goyal and welcome to my study class. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले बिहाइव चैप्टर 2 साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 पढ़ते हैं. रश आवर क्राउड क्रूशल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. मतलब आपने देखा ही होगा, ट्रेन जब आती है तो प्लेटफॉर्म में बहुत भीड़ लगी रहती है. उसके प्लेटफॉर्म में बहुत भीड़ लगी रहती है. तो उसी में ही एक स्लाइड गर्ल, छोटी और पतली, यंगर देन 17 ईयर्स थी. तो वो 17 ईयर्स की जो स्लाइड गर्ल थी, छोटी और पतली, वो थी तो 17 ईयर्स की. उसकी एज क्या थी? 17 ईयर्स. पर वो 17 ईयर्स जैसी लगती नहीं थी. वो थी तो 17 ईयर्स की, पर उसकी हाइट बहुत छोटी थी. ठीक है. वो नर्वस एज एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. वो नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी. अब ये भी पता करेंगे वो क्यों थी. शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ ट्रेन. वो ट्रेन के आने का वाइब्रेशन सुन सकती थी, क्योंकि उसकी तो हियरिंग बहुत कम काम करती थी. उसकी तो हियरिंग लॉस थी. तो वो ट्रेन के से वाइब्रेशन सुनती थी. जो वाइब्रेशन होता है धक 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 धक, वो सुन सकती थी जो पैरों पे बसता है ना. अब it was the first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for an integral for Scottish farm. अब क्या था? वो उसका पहला दिन था प्रीजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक. वो प्रीजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जा रही थी, इसलिए वो एक्साइटेड थी. वो लंदन में था प्रीजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक. और वो कहाँ से आई थी? वो आई थी स्कॉटलैंड से. कहाँ से आई थी? स्कॉटलैंड से. बट द एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस द बिगर चैलेंज देन मोस्ट. शी वाज प्रोबब्ली. लेकिन उसके लिए नर्वस की क्या बात थी कि उसको बाकी के म्यूजिशियन से ज़्यादा बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा था. क्यों फेस करना था? क्यों? क्योंकि बाकी के म्यूजिशियंस जो होते थे उनकी तो हियरिंग सही है, तो वो तो आराम से म्यूजिक सीख सकते हैं. लेकिन उसको बहुत बड़ा चैलेंज फेस करके म्यूजिक सीखना होगा, है ना. क्योंकि ये क्या थी? प्राउडली डेफ. ये बिल्कुल बहरी थी. एवरिंग ग्लैनिंग लॉस ऑफ हियरिंग एडविन ग्रेजुअल. उसकी एवरिंग जो ग्लैनिंग है, उसकी हियरिंग धीरे धीरे बिल्कुल कम होती आई थी. हर मदर रिमेंबर, उसकी मदर ने कब रिमेंबर किया कि इसकी हियरिंग लॉस होती जा रही है. नोटिस किया कि समथिंग वाज रॉन्ग एट द 8 ईयर्स ओल्ड. जब एवरिन 8 ईयर्स ओल्ड की, तो वो पियानो वेट कर रही थी पियानो के प्ले करने पे. तो उसने नेम बुलाया, कॉल्ड हर नेम, और शी डिड नॉट मूव. उसकी मदर ने उसको बुलाया कि आई एम रेडी टू प्ले द पियानो, लेकिन उसने कोई मूव नहीं किया, है ना. इसलिए उसको रियलाइज हुआ कि ये सुन नहीं सकती है. Says Isabel Glennie. उसकी मदर का नाम क्या था? Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing difference from friends and teachers. है ना. वो वो तो अपने जो हियरिंग लॉस थी, उसको ये नहीं बताती उसको बिल्कुल हियरिंग लॉस होगी. वो तो बाद में बताएंगे हम, बाद में आएगा ये. उसको ये तो बताती मैं कम सुनती हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी मैं बहरी हो रही हूँ, मैं कम सुनती हूँ, ये बताती. और यही चीज़ वो अपने फ्रेंड्स और टीचर से छुपाने की कोशिश कर रही थी, ताकि फ्रेंड्स मजाक ना उड़ाएं और टीचर्स स्कूल से ना निकाल दें. क्योंकि लेकिन उसके मार्क्स गिरने लगे, क्योंकि उसका हियरिंग लॉस होती आई थी. अब उसके मार्क्स ऐसे गिरने लगे क्योंकि वो लेक्चर को सुन नहीं पा रही थी. जो टीचर कुछ भी पढ़ा रहे थे वो सुन नहीं पा रही थी, इसलिए उसके मार्क्स गिरते जा रहे थे. और हमें अर्थ पेरेंट, तो उनके टीचर्स को रियलाइज हुआ कि कोई बच्चा अचानक इतना अच्छा पढ़ता है, क्योंकि पहले तो उसकी हियरिंग लॉस थी नहीं, पहले नहीं थे, पहले बहुत अच्छे मार्क्स आती थी. लेकिन उनके वो टीचर्स को तुरंत ही रियलाइज हुआ कि कोई बच्चा इतनी जल्दी मार्क्स को गिरा कैसे सकता है, मतलब इसमें कोई परेशानी है, इसके साथ हियरिंग लॉस है. तो उन्होंने उसके पेरेंट्स को सावधान किया कि वो उसके स्पेशलिस्ट को दिखाए. स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? जो कान के डॉक्टर होते हैं. फिर आती नई चीज. Then discover that the hearing was simply impaired and result of gradual nerve damage. अब क्या होता है? स्पेशलिस्ट ने बताई कान की जांच कर कर कि इसकी कान की नर्व बिल्कुल टूट गई है और ये प्राउडली डेफ हो गई है, मतलब बिल्कुल बहरी हो गई है. अब उसको ये चीज़ पता चली कि मैं तो बिल्कुल बहरी हो गई हूँ, है ना. डे एडवाइस सी पुट इट पे. फिर उन्होंने एडवाइस की वो हियरिंग एड्स लगाई. हियरिंग की एक मशीन होती है जो कान में लगती है, वो लगाए. और उनको एडवाइस की कि उनको डेफ के स्कूल में भेजा है जहाँ पे बहरे बच्चे पढ़ते हैं. और क्या करें, इनके इस बार स्कूल में भेजी तो कुछ नहीं समझ पाएगी. डेफ के स्कूल में टीचर्स का अलग तरीके से कर पढ़ाना है, ताकि डेफ चिल्ड्रन समझ पाए. टीचर अलग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन वो तो लेक्चर देके पढ़ाते हैं बाकी स्कूलों में, तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगी. और डेफ स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं? अलग तरीके से. तो उसको डेफ के स्कूल. अब
अब क्या हुआ, उसने एक लाइन बोली, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। मतलब वो इतना शॉक्ड हो गई कि वो पूरी डेफ हो गई है, पूरी बहरी हो गई है। उसको नहीं बजाते ऐसा हो जाएगा मेरे से, पूरी डेफ हो गई, वो इतना शॉक्ड हो गई। इसलिए पूरा अंधेरा छा गया उसकी आंखों में, इसलिए उसने कहा एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। अब 3 स्टैंजा पढ़ते हैं, 3 पैराग्राफ पढ़ते हैं। बट एवलिन नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन ने अभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि बहुत बच्चे हार मान जाते हैं, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू इंटरेस्टिंग म्यूजिक। उसने सोचा कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ ही जीती हूँ, मैं इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेती, ज़्यादा टेंशन दूंगी तो मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगी, तो मैं अपनी नॉर्मल लाइफ ही जीती हूँ और नॉर्मल लाइफ जीती हूँ और म्यूजिक में इंटरेस्ट लेना चालू करती हूँ। तो उसने एक दिन एक गर्ल को xylophone बजाते हुए देखा और उसने भी डिसाइड किया कि वो भी xylophone बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर उसको नेगेटिव थिंकिंग देते थे कि तुम डिस्करेज करते थे कि तुम नहीं म्यूजिशियन नहीं बन पाओगे अगर तुम्हारी डेफ जो वो होती है हियरनेस सही नहीं है तो, है ना। लेकिन एक टीचर ऐसा था जो उसको बहुत इनकरेज कर रहा था, बहुत कॉन्फिडेंट कर रहा था, और वो टीचर था प्रोफेशनल मतलब परक्यूनिस्ट रॉन फॉक्स। तो वो उसको पोटेंशियल दे रहा था, तो उसने ही म्यूजिक सिखाया और आज वो कहाँ पर है ये आप देख सकते हो। तो पढ़ते हैं और इसके बारे में। अब उसने म्यूजिक सिखाने से पहले क्या शुरू किया, लार्ज डो ड्रम बजाना डो ड्रम अलग अलग नोट्स के साथ बजवाना शुरू करे। पहले पहले ये वो था इंस्ट्रूमेंट जो उन्होंने सिखाया, है ना। अब वो तो कानों से सुन नहीं सकती थी, तो क्या कहा, तुम अपने कानों से मत सुनो, तुम अपनी कोई अदर बॉडी पार्ट से सुन के देखो, है ना। एलिविन ने क्या कहा, सडनली मुझे कुछ रियलाइज हो रहा है, मुझे कुछ फील हो रहा है अपनी अपर वेस्ट से, मुझे तो अपनी वो अपर वेस्ट लोअर, मुझे हायर ड्रम की फील हो रहा है अपनी वेस्ट तक से, मतलब कमर से ऊपर वाला पार्ट में ना, जैसे मैं हायर ड्रम, जो हायर ड्रम और लोअर ड्रम भी होते हैं, तो ड्रम आते तो हायर ड्रम जब मैं बता रही हूँ तो मेरी उसकी आवाज़ मेरे कमर से ऊपर तक की आ रही है कमर से ऊपर पूरी बॉडी तक की आ रही है। और जब मैं लोअर ड्रम बना रही हूँ तो उससे उसके बाद मेरी कमर से नीचे तक की आ रही है, मतलब वो बॉडी से ड्रम को फील करना सीख गई है, ठीक है। और फॉर्म में यही एक्सरसाइज रिपीट करवाई कि ऐसा ही सुनो, ऐसे ही करते रहो, है ना। एंड सून एवलिन डिस्कवर टू सेंड सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर क्या हुआ, फिर एवलिन ने डिस्कवर कर दिया कि वो अपनी बहुत प्रकार की बॉडी से अलग अलग साउंड, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की सुन सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माइंड, मैं पूरी कॉन्सेंट्रेट लगाऊंगे अपनी माइंड खोलकर, अपनी बॉडी से साउंड ऑफ वाइब्रेशन सुनकर। रेस्ट में शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, बाकी लोग करे या ना करे, मैं इतना हार्ड वर्क करूंगी, इतना डिटर्मिनेशन करूंगी कि मैं बहुत बड़ी म्यूजिशियन बन जाऊंगी। अब बढ़ते हैं। शी मैंने लुक बैक पॉइंट आउट, फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टोल्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा और एंड द राइट टाइम शी वाज 16। जब वो 16 साल की हुई तो उसने यूनाइटेड किंगडम को चैलेंज किया कि वो यूथ ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा कौन होते हैं, ऑर्केस्ट्रा कौन होते हैं, ग्रुप ग्रुप में म्यूजिक बजाते हैं, उनके साथ म्यूजिक में पार्टिसिपेट, म्यूजिक में कंपटीशन में ले, है ना। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक इन लाइफ, है ना। वो अपनी पूरी लाइफ को म्यूजिक बना सकती थी, वो उसकी लाइफ थी, वो क्या थी, म्यूजिक। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर वन ऑफ द हायर मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। तो उसने ऑडिशन दिया म्यूजिक में, उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया, मतलब इंटरव्यू दिया, तो उससे हाईएस्ट मार्क जितनी अकेडमी की हिस्ट्री में, म्यूजिक अकेडमी की हिस्ट्री में कोई नहीं रह पाया, उतने हाईएस्ट मार्क एवलिन लैनी गेन कर गई। ठीक है, मूव फ्रॉम, फिर वो जब ग्रुप में बजाती थी म्यूजिक, उसको ग्रुप में बजाने की आदत थी, क्योंकि वो सुन नहीं सकती, ग्रुप से वो सोलो तक पहुंच गई, सोलो मतलब अकेले बजाना, है ना। सी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप वाला, उसने बहुत सारे अवार्ड जीते। एंड जस्ट फॉर ऑल दिस एवलिन ने कोई हिंट हीरोइक अचीवमेंट की ऐसा नहीं की। अब मतलब जो हिंट देते हैं, जैसे कि हिंट होती है कि हीरोइक अचीवमेंट को जीतने के लिए एक अचीवमेंट हो रहा है हीरोइक को, तो हिंट होती है कि कैसे जीतो, लेकिन उसने वो वाली हिंट यूज नहीं की। इफ यू वर्क हार्ड, उसने एक लाइन बोली, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे और तुम्हें पता है तुम्हें कहाँ जाना है तो तुम्हें वो मिल जाएगा। और शी उसको टॉप ऑफ द नेम, मतलब जो होती है ना लिस्ट,
उसमें उसको फर्स्ट पोजीशन मिली, टॉप पोजीशन मिली। And the world most sought after multi percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and acting studio. और वो 1,000 इंस्ट्रूमेंट की परक्यूनिस्ट बन गए, प्रोफेशनल बन गए, जो 1,000 इंस्ट्रूमेंट प्लस बजा सकता है। और उसका एक शेड्यूल बन गया, इंटरनेशनल शेड्यूल। इट इज इंट्रोग्रेटिंग टू वॉच एवरी फंक्शन सो एफर्टली विदाउट हियरिंग, है ना। अब एवरीन बहुत सारे फंक्शन रखती थी म्यूजिक के, तो चाहे वो सुनती नहीं थी, बिना सुने बजाती थी इंस्ट्रूमेंट, तब भी लोगों को उसके फंक्शंस को देखो बहुत ही मजा आता था। इन 2 आवर डिस्कस नेवर मिस। फिर उसका इंटरव्यू हुआ 2 घंटे का, तो उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। वो लोगों की बात कैसे सुन रही थी, अपने बॉडी पार्ट से, जैसे म्यूजिक में बॉडी पार्ट तो लोगों की बात है भी, बॉडी पार्ट से नहीं, लोगों के लिप्स देख रही थी, और लिप्स से उनके हर एक वर्ड को देख रही थी, है ना। उसने एक लाइन बोली बहुत अच्छी बना कि जिन लोगों के पास दाढ़ियां होती हैं, मूछें होती हैं, है ना, तो जब वो मुझसे बात करते, मेरा इंटरव्यू लेते हैं, तो मेरे को मुश्किल हो जाता है उनसे बात कर पाना, क्योंकि मुझे उनके लिप्स नहीं दिखते, मुझे उनके लिप्स नहीं दिखते, है ना। और मैं सिर्फ लिप्स को देखकर ही नहीं, मैं सिर्फ लिप्स को देखकर ही नहीं लोगों की बातें समझ पाती, मैं होल फेस को देखकर लोगों की बात समझ सकती हूँ, स्पेशली आइज को, जैसे आइज वगैरह ऐसे ऐसे करते हैं ताकि वर्ड पता चले और बढ़िया वर्ड पता चले, है ना। ये है शी इज बी फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिस्ट, है ना। वो स्कॉटलैंड की थी, तो वो स्कॉटिश लिस्ट एक लैंग्वेज है स्कॉटलैंड की, वो तो आराम से बोल लेती थी। माई चीज क्लियर, मेरी चीज क्लियर है, बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11, क्योंकि मैं सुन सकती थी जब मैं 11 साल की थी, और तब वहीं पे उसने स्कॉटिश लैंग्वेज सीख दी। She says, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन जब इसमें क्या है, जब वो 11 की थी तब वो सुन सकती थी, तो बचपन से लेकर सिर्फ 11 साल तक उसने मास्टर लर्न फ्रेंच कर ली थी, पूरी फ्रेंच लर्न कर ली थी, और जापानीज बेसिक जापानीज भी लैंग्वेज भी समझ ली थी, इतनी बड़ी। एंड फॉर ऑल म्यूजिक, उसने कहा कि मैं अपनी हर एक बॉडी के पास सकती हूँ, हर एक बॉडी के हर एक स्किन के होल से सुन सकती हूँ, अपनी स्किन में टिंगर कर सकती हूँ, मेरे चीक बोन्स और इवन द एयर में उससे भी सुन सकती हूँ। जब वो xylophone बजाती है तो उसकी आवाज़ मेरी उसकी फिंगर टिप्स पे आती है, जब मैं ड्रम बजाती हूँ, है ना, तो मेरी अब उसकी आवाज़ मेरी पूरी बॉडी में फ्लो होने लगती है, और अगर मैं जूते उतारती हूँ तो पूरे वुडन प्लेटफॉर्म में फ्लो होने लगती है मेरे बेयर फीट ऑफ द लैक। अब नॉट सरप्राइजली इवन एवरी लेटर ऑडियंस, सरप्राइज की बात नहीं है, एवरी ने ऑडियंस को भी बहुत चौंका दिया, एवरी के बहुत सारे ऑडियंस भी बन गए, एवरी ने ऑडियंस को भी बहुत खुश कर दिया। इन 1991 उसने प्रेजेंट किया रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी सोशल ऑफ द ईयर अवार्ड, उसने म्यूजिक वहां पे प्रेजेंट किया था, तो वो कौन सा अवार्ड जीती, रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड इन 1991। सिज मास्टर परकनिस्ट जेम्स फ्लैट, एक और मास्टर परकनिस्ट जेम्स फ्लैट, उन्होंने क्या किया, गॉड ने भली इस लड़की से हियरिंग तो ले ली है, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा दिया है। What we hear, she will far deeper than us. जब उसकी कोई म्यूजिक सुनता है तो वो गहराई में उसके उसकी म्यूजिक में मग्न हो जाता है, जब उसकी हियरिंग कोई सुनता है तो वो उसकी म्यूजिक में मग्न हो जाता है। डेट इज सी म्यूजिक क्यों हो जाता है, क्योंकि वो म्यूजिक इतना ब्यूटीफुली बजाती है, इतना ब्यूटीफुली बजाती है ना, कि कोई भी इंसान मग्न हो जाएगा। जैसे श्री कृष्ण की बात पे बहुत सारे लोग वनवासी, बहुत सारे गांववासी लोग इकट्ठे हो जाते थे और मग्न हो जाते, ऐसे ही एविन ग्लैनी के म्यूजिक में बहुत सारे ऑडियंस मग्न हो जाते थे। एवरीन कॉन्सिडर दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। एवरीन कहती थी मैं वर्कहॉलिक हूँ, मतलब वर्कहॉलिक कौन होते हैं, जिनको बहुत कम करना पड़ता है। अब क्यों वो अपने आप को वर्कहॉलिक कह रही थी, क्योंकि बाकी म्यूजिशियंस तो आसानी से एक एक म्यूजिक को सीख जाते हैं, है ना, क्योंकि वो बहरे नहीं होते, लेकिन ये बहरी है, इसलिए उसको बहुत मुश्किल होता है एक म्यूजिक सीखना, है ना, उसको बहुत काम करना पड़ता है, इसलिए वो कहती है क्योंकि मेरे को बहुत काम करना पड़ता है क्लासिकल म्यूजिक से, मतलब जो म्यूजिशियन होते हैं उससे, बट रिवार्ड है ना बस, लेकिन मेरे रिवार्ड तो उतने हैं, मेरे रिवार्ड तो म्यूजिशियन से भी ज्यादा है ना। उसने एक पॉजिटिव फीलिंग लाइफ में, है ना। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, मेरे रेगुलर कॉन्सर्ट के अपार्ट, मतलब मैं हमेशा तो कॉन्सर्ट देती रहती हूँ, कॉन्सर्ट मतलब
वो फंक्शंस वगैरह कॉन्सर्ट की कहते हैं उनको देती जाती हूँ, पर मैं अपना कॉन्सर्ट अपना फंक्शन प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में भी देती हूँ। और वो यंग म्यूजिशियंस के वो यंग म्यूजिशियंस की भी क्लास लगाती थी, उनको भी मुझे सिखाती थी। जो एंड रिसेंटली बिटवन फॉन्ट के डीप चिल्ड्रन के लिए जो बिटवन फॉन्ट के जो एंडी चिल्ड्रन थे, उन्होंने एक वो लिखा था बुक का नाम, मतलब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था एंड रिटन ऑफ द बिटवीन फॉन्ट, है ना। वो डीप चिल्ड्रन के लिए था ये स्टेटमेंट। हाँ, वो कहते थे कि ये एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है डीप चिल्ड्रन की। अब ये शाइनिंग इंस्पिरेशन क्यों है? क्योंकि अब देख डीप चिल्ड्रन भी अपनी हार मान जाते हैं। अब तो हम बहरे हो गए, अब क्या करें हम? अब हमें कुछ करने को दिया ही नहीं है, अब तो हम बहरे हो गए, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, अब हम कभी जीत ही नहीं सकते, वो जीत हार नहीं सकते। लेकिन जैसे ही डीप चिल्ड्रन जो जिन्हें बहरे होते उन्होंने एविन ग्लैनी को देखा, तो उनमें अचानक से कॉन्फिडेंस आ गया। हैं, ये लड़की, ये दीदी कर सकती है, ये सुनती नहीं है, पूरे कान उनके डेफ हैं, तब भी ये कर सकते, तो हम क्यों ना कर सकते? ये म्यूजिशियन बन गई तो हम क्यों नहीं बन सकते? तो उनके कॉन्फिडेंस जागृत हो गया, है ना। एवलिन डैनी हैड मोर देन मोर पीपल ट्वाइस हर एज। जितने लोग इससे डबल, इससे देख, अब देख बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस हो जाता है। अब जैसे कि मान नाउ बस, वैसे है नहीं है। एवलिन 17 ईयर्स की है, ठीक है, लेकिन 17 से डबल लोग, मतलब और एक एक म्यूजिशियन 34 ईयर का है, तो उसके अवार्ड जीतते हैं ना, उससे भी ज्यादा अवार्ड एविन ग्लैनी ने जीते हैं, उससे भी ज्यादा अवार्ड, है ना। क्योंकि आगे चल के एक्सपीरियंस हो जाता है तो ज्यादा अवार्ड जीतते हैं। लेकिन उल्टा ही हो गया, एवलिन के डबल एज वाले, मतलब जबकि एवलिन मान लो 17 की है, तो 34 एज वाले भी एवलिन से ज्यादा अवार्ड नहीं जीत पाए, मतलब एवलिन ने लोगों के ट्वाइस एज से ज्यादा अवार्ड जीते हैं। शी हैड ब्रॉट परफेक्ट टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और वो सारे इंस्ट्रूमेंट सामने भी लाई है, उनको बजाया भी है ना। और क्योंकि मतलब सारे, इसका मतलब क्या है, यानी कुछ इंस्ट्रूमेंट इतने मुश्किल होते हैं कि लोग इतने से नहीं बना पाते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट ज्यादा मुश्किल होते हैं तो उसको पीछे खड़ा कर देते हैं और इनका यूज नहीं होता, है ना, इनका यूज और सब आगे सही से नहीं आती इंस्ट्रूमेंट से। लेकिन ये जो एविन ग्लैनी है, ये इन इंस्ट्रूमेंट को सामने लाई है और बजा के दिखाया, और इतना मधुर गीत बजाया है, इतनी मधुर म्यूजिक बजाया है कि लोग इस जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत मुश्किल, इनको भी बजाना सीख गए हैं, है ना। सी हैज गिवन इंप्रेशन, वो इंस्पिरेशन दे देते हैं, वो जो एविन ग्लैनी वो अपने इंस्पिरेशन हैंडीकैप पीपल को भी देती थी, है ना। और हैंडीकैप पीपल उनको ही देखते रहते थे, एविन ग्लैनी को इतना मगन थे, है ना। और कहते थे इफ शी कैन डू इट, अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, मतलब अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट सी हैज गिवन एन प्लीजर टू मी। और इतना ही नहीं, उस वो अपना कॉन्सर्ट मिलियंस ऑफ पीपल के सामने वो करने लगी, मिलियंस ऑफ पीपल उसका कॉन्सर्ट देखने आए, है ना। मिलियंस ऑफ पीपल उसके ऑडियंस बन गए, मिलियंस ऑफ पीपल उसको हीरोइन समझने लगे। तो ये चार चैप्टर बहुत मोरल देने वाला है कि अगर तुम जो चीज हासिल कर लेते हो, जो चीज ढाल लेते हो, वो तुम हासिल करके जाते हो। जैसे एम ने क्या, भले ही उसकी वो बहरी थी, लेकिन उसने सोचा कि मैं ये हासिल करके रहूंगी, उसने आने मानी, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिशियन बन गई। अब सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट कैसा लगा आपको, कैसा समझ आया, जरूर लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।